जय राम श्री राम सीता राम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। दोस्तों, आज मैं अपने एक अनुभव के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा और आप अपने लाइफ में भी इसको लेके इम्प्रूव करना चाहेंगे। चलते हैं। आज जैसा कि आप लोग मेरे टॉपिक को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, समर्पण और एकाग्रता। क्या है ये समर्पण और एकाग्रता? मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये दो शब्द जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती है। और आज मैं वही एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा सीख है और आप लोग भी इसे ज़रूर अपने लाइफ में देखिएगा। हनुमान जी से हमें ये जो सीख मिली है या मिलती है, समर्पण और एकाग्रता। समर्पण एकाग्रता क्या है? मतलब भीतर की शक्ति। एकाग्रता क्या? कभी ना हार मानने का साहस। हम देखते हैं कि जब भी हमारे लाइफ में या कोई भी ऐसा एक पल होता है जिसमें हमारा मन बहुत भटकता है, हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो हम बस ये बताना चाहते हैं कि एक पल रुकिए, दुनिया के आवाज़ से दूर सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सवाल हनुमान जी की कहानी की शुरुआत है। हनुमान जी के भीतर अपार शक्ति थी, इतनी शक्ति कि सब लोग जानते हैं कि वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, लेकिन फिर भी वे कितने शांत थे और स्वयं को एकदम छोटा मानते थे। क्यों? क्योंकि जानते हैं, और मैं इसको मानती भी हूँ कि जो सच्ची भक्ति करता है ना, और जिसके अंदर सच्ची शक्ति होती है ना, वो कभी शोर नहीं मचाता है। हम यही सीखते हैं इससे कि हमारे भीतर भी असीम शक्ति है, बस हमें अभी उसे पहचानना नहीं है। जब आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या मैं कमज़ोर हूँ, या मेरे बस का नहीं है, तो याद रखिए ये आपकी सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ आपके मन का डर है। हनुमान जी को भी याद दिलाया गया था वे कौन है, और आज मैं आपको यही बात याद दिला रही हूँ, और मैं खुद भी अपने लाइफ में ये अप्लाई करती हूँ कि एक्चुअल में हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम कौन हैं। तो मैं अपने से ये एक अनुभव की हूँ कि जो गिरकर भी उठ सकता है वो हम हैं, जो हालात से लड़ सकता है वो हम हैं, जो हार मानने के लिए कभी बना ही नहीं है। अब हनुमान जी को ही देख लीजिए, जब वो समुद्र के सामने खड़े थे, सामने था एक विशाल समुद्र, गहरा, डरावना, और पीछे था कर्तव्य। सामान्य व्यक्ति सोचता है ये बहुत बड़ा है, यह नामुमकिन है, लेकिन हनुमान जी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि वे डरे नहीं, वे सवाल नहीं किए,
उन्होंने बस एक अपने सामने उद्देश्य था कि क्या है और किसके लिए है, ये कार्य किसके लिए है। जब लक्ष्य बड़ा हो और मन समर्पित हो तो सच में दोस्तों डर छोटा हो जाता है। आपके जीवन में या मेरे जीवन में भी एक समुद्र है, कभी पैसों की परेशानी, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी लोगों की बातें, कभी खुद पर शक। लेकिन याद रखिए, समुद्र छलांग से डरता है, न कि सोच से। उन्होंने कभी ज़्यादा नहीं सोचा कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, वो पीछे नहीं हटे। क्योंकि सच में जब हम अधिक किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो हमारी वहाँ एकाग्रता टूट जाती है और हमारा मन हर जगह इधर उधर भटकता है। जैसे फ़ोन, लोग, डर, तुलना करने लगता है किसी से कि कैसे। लेकिन हनुमान जी से सीखते हैं कि एक समय में एक लक्ष्य। अगर आप आज एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगा दें तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हनुमान जी जब लंका पहुँचे थे तो सोने की चमक थी, वैभव था, शक्ति थी, लेकिन उनका मन कभी डगमगाया नहीं। यही हमें सिखाता है कि सफलता के रास्ते में आकर्षण भी परीक्षा होता है। जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता वही आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहीं भी कहा कि मैंने किया। उन्होंने हमेशा सिर्फ यह राम की कृपा। हम हर जगह सुनते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते भी हैं कि हर जगह बस सेवा भाव के रूप में अपने आप को बिल्कुल राम जी के प्रति समर्पित करना। यही भाव और यही सोच अहंकार को दूर रखती है और मन को मजबूत बनाती है। आज अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सच में ये मेरा भी मानना है और ये अनुभव मैंने हनुमान जी से ही सीखा है और आप लोगों को बता रही हूँ कि सच में खुद पे विश्वास करो, एकाग्र मन से कोई भी काम करो और खुद को समर्पित कर दो। विश्वास करना पर बिना अहंकार के, एकाग्रता बनाए रखना पर तनाव के साथ नहीं, और समर्पण करना बिना डर का। आज अपने से कहिए, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं धीरे चल सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। हनुमान जी चमत्कार नहीं है, वे प्रेरणा है। वे हमें याद दिलाते हैं हम जितना सोचते हैं हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। और सच में आप भी अपने अंदर ये बात रख लीजिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करके देखिएगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे तो वो हज़ारों जगह भटकता रहता है और एकाग्र नहीं हो पाएगा, तो आप वो अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने आप से यही बोलिए और यही एक लक्ष्य रखिए कि मैं अपने लक्ष्य पर टिकूँगा, मैं डर से बड़ा बनूँगा, मैं अपनी शक्ति को पहचानूँगा। और फिर देखिए आपके जीवन में इस सीख से कितने सारे चेंजेस नज़र आएंगे। दोस्तों, जब भी हनुमान जी के बारे में कुछ बताने के लिए मैं सोचती हूँ तो रियली आई हैव नो वर्ड्स, शब्द कम पड़ जाते हैं। लगता है कि कितनी बातें बताऊँ, पर थैंक यू। आप लोग भी अपना अनुभव इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।